लोकसभा नतीजे आने में तकरीबन 20 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। 11:20 हो रहे हैं और जाहिर तौर पर कल इस समय तक कम से कम रुझान ये स्पष्ट कर देंगे कि सरकार दिल्ली में बनाने कौन जा रहा है। सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं और हमारी चर्चा भी लगातार जारी है। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं जो लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर मशक्कत किस तरह की चल रही है, किसको क्या मंत्रालय दिए जाएं, संघ की भूमिका क्या हो, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं। हमारे राजनीतिक संपादक नेहा केसरी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। राजनाथ सिंह के घर से आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के घर पर सुरेश सोनी, रामलाल सतीश और सौदान जी घर के अंदर हैं जो राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक शर्मा, राकेश कुमार सिंह, लालकृष्ण आडवाणी के घर के ठीक बाहर से। लेकिन सबसे पहले मनीष आपसे ये सवाल, संघ नेताओं की बैठक लगातार जारी है बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ, बातचीत का मोटो क्या है, क्या किन किन बातों को ध्यान में रखकर यह चर्चा चल रही है? देखिए चित्रा, अगर क्रमबद्ध तरीके से आप देखें तो जैसे ही प्रचार आखिरी दौर के मतदान का खत्म हुआ था उसी के बाद से गहमा गहमी तेज हो गई थी। संघ की नेताओं से मुलाकात और संघ के जितने बड़े नेता आज से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं वो संकेत ये बताता है कि अगर इन अनुमानों को, जो कि आंकड़े एग्जिट पोल के अनुमान के तहत अगर माने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के मन में भी एक तरह से मोतीचूर के लड्डू फूटने लगे हैं। मैं ये कहूंगा मोतीचूर नहीं, मोदीचूर के लड्डू। मुंबई में मनीष आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर तो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने 4000 किलो लड्डू का ऑर्डर तक दे दिया है। जी, बात राजपाट की है चित्रा, और इसी राजपाट के तहत संघ को थोड़ी सी एक शंका है और संघ जो बीजेपी के नेताओं को समझा भी रहा है कि एकदम इतना ज्यादा उत्साहित ना हो जिससे कि ये संकेत जाए, और आंकड़ों में अगर 19-20 हो गया तब की स्थिति को संभालने के लिए संघ लगातार बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहा है। और इसी कड़ी में संघ एक एक चीज पर ध्यान से गौर से ये देखना चाह रहा है कि आखिर बीजेपी के नेताओं की और खासकर नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है बड़े नेताओं को लेकर, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, और इसके साथ साथ पार्टी के भीतर जो एकजुटता होनी चाहिए जिसे यूनिटी इंडेक्स संघ हमेशा से कहता आया है। उसी कड़ी में रामलाल जो कि संगठन मंत्री हैं बीजेपी के, और सुरेश सोनी जो संघ और बीजेपी के बीच की कड़ी हैं, इनके बीच राजनाथ के साथ राजपाट कैसे चले इस बात को लेकर जो बैठक हो रही है, ये साफ दिखाता है कि संघ भी उतना ही उत्सुक है, लेकिन वो संभल कर और फूक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो खुलकर सामने भी है, क्योंकि संघ के इतिहास को उठाकर देखें तो कम से कम राजनीतिक गलियारों में इतनी सक्रियता उसकी हम डायरेक्टली नहीं देखते थे। मनीष से इसका हम जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें नई सरकार को लेकर बीजेपी और संघ के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। विरोधी निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल संघ के हाथों में ही है। पब्लिकली सबको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उठापटक शुरू हो गई है। अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए हैं, सिर्फ एग्जिट पोल की बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी में नजर आ रही है। हम लोग ये कौन होते हैं, ये उनका काम है, उनकी पार्टी का काम है, लेकिन रिमोट कंट्रोल तो नागपुर में ही है। वो उस अंतिम मुहर तो वहीं से लगेगी। न सुषमा स्वराज ने कुछ कहा, न आडवाणी जी ने कुछ कहा, न मुरली मनोहर जोशी ने कुछ कहा, और बीजेपी जैसे राजनाथ जी ने कहा कि एक ऐसी पार्टी है कि जहां कोई लोग या कोई नेता ऐसा कहे कि मुझे इस प्रकार का पद मिलना चाहिए, ऐसी मांग करने वाला कोई नेता बीजेपी में नहीं है। राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। यतेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, जो इस वक्त बैठक चल रही है उसमें किन किन बातों को लेकर चर्चा हो चुकी है, किस तरह की जानकारी आपको मिल पाई है, और आगे आज पूरे दिन बीजेपी के बड़े नेताओं का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? चित्रा, बैठक अभी चल रही है। तमाम जो संघ के सुरेश सोनी हैं जो संघ और बीजेपी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम देखते हैं। इसके साथ ही सौदान सिंह और वी सतीश हैं जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है बीजेपी के, आरएसएस के प्रचारक हैं। रामलाल है बीजेपी के संगठन महामंत्री जो बीजेपी के, जो आरएसएस के प्रचारक है। यानी कि तमाम ये नेता है फीडबैक यहाँ पर दे रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। कल इन जो संगठन मंत्री है बीजेपी के रामलाल, सौदान सिंह और वी सतीश, इन्होंने कल अलग अलग प्रदेश के नेताओं की बैठक बुलाई थी, उनसे कईयों से फोन पर बातचीत की। उनका
फीडबैक लिया कि उनकी उम्मीदें क्या है और इसके साथ ही उनके प्रदेश से कौन बड़ा नेता है जिसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, यानी कि संघ के तौर पर प्रदेशों के स्तर पर कौन मंत्री बन सकता है मंत्रिमंडल में, ये कवायद शुरू हो गई है और उसका फीडबैक राजनाथ सिंह और सुरेश सोनी को दिया जा रहा है, जिसके आधार पर सुरेश सोनी राजनाथ के साथ तो अलग से मंत्रणा करेंगे ही, लेकिन उसके बाद अपने जो प्रमुख हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी और दत्तात्रेय होसबले उनको फीडबैक देंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी से बात की जाएगी, तब जाकर मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आ पाएगा। लेकिन एक बड़ी बात, कल जो बैठक हुई थी गांधीनगर में बीजेपी नेताओं की और मोदी की, उसमें साफ तौर पर यह अंदेशा जताया गया था कि ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट अगर आएगा, और पिछली बार भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें थी 2009 में, लेकिन उम्मीदों के विपरीत रिजल्ट आया, तो ऐसी उम्मीदों में अगर कुछ रिजल्ट कम रह जाता है, कुछ सीटें कम रह जाती हैं, तो ऐसे कौन से दल हैं जिनके साथ मेलजोल या गठजोड़ किया जा सकता है, इस संभावना पर काफी देर बातचीत कल की बैठक में हुई और उसके बाद ऐसे दलों की लिस्ट बनाई गई जिसमें एनसीपी का भी नाम शामिल किया गया है, जिसमें एआईडीएमके का नाम शामिल किया गया है, जिसमें बीजेडी का नाम शामिल किया गया है कि इनसे बात की जाए और इसके लिए आज शाम तक कुछ नेताओं को अधिकृत कर दिया जाएगा कि वो पर्दे के पीछे रहकर इन पार्टियों के नेताओं से संपर्क करें। यह बड़ी खबर है कि बीजेपी के नेताओं ने कल आधिकारिक तौर पर बैठक में चर्चा की है कि अगर सीटें कम रह जाती हैं तो कौन से ऐसे दल हैं जिनसे बातचीत की जा सके, और आज सुरेश सोनी और राजनाथ और जो संगठन जो संघ के जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं उनके साथ भी फीडबैक पूरे प्रदेश। चलिए यतीन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिए, क्या कुछ चल रहा है संघ और बीजेपी में लगातार उस पर हमारी नजर बनी हुई है।